स्टूडेंट्स, जो हमारा रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड का एस्टर के साथ वो थोड़ा अलग भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है बनिस्बत रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं मैकेनिज्म में। तो वो हम स्टेप्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको करते हुए हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। अगर हम एस्टर की बात करें तो एस्टर का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O O R प्राइम। डेट R प्राइम कि ये R और ये R हमारे पास अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, बट मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए इस पर R प्राइम लगाया है। अब हम रिएक्शन देखते हैं एस्टर के साथ किसका? ग्रिग्नार्ड का। अब बेसिकली हमारे पास जब एस्टर R C डबल बॉन्ड O O R प्राइम प्लस ग्रिग्नार्ड मैं ले लेता हूं R1 MgX, तो ये हमारे पास एस्टर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप। तो आपने वो 4 स्टेप्स पे गौर करना है कि वो 4 स्टेप क्या क्या है और वो क्यों है। तो याद रखें, जो पहला स्टेप है वो सेम है। हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। और एस्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल है तो इस R पर क्या चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव, और इस मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह इस कार्बन पर क्या चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एज आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पर, तो ये R1 अटैक करेगा किस पर? इस कार्बन पर, और इस ऑक्सीजन पर चली जाएगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चली जाएगी तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या बना। R C O R प्राइम, और हमारे पास नीचे आकर लग गया R1, और ऊपर हमारे पास क्या बन गया? O M G X। बेसिकली O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। As I told you many times, this is intermediate. And what intermediate? Metallic alk oxide intermediate. अब बेसिकली अल्डिहाइड और कीटोन में ये वाला इंटरमीडिएट स्टेबल होता है बनिस्बत इस इंटरमीडिएट के। वहां पर भी अनस्टेबल होता है, लेकिन इसके निस्बत वो काफी स्टेबल होता है। ये अनस्टेबल क्यों है? ये अनस्टेबल इसलिए है ड्यू टू दिस ऑक्सीजन। As I told you, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्या है? काफी अनस्टेबल है, और ये क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। अब ये स्टेबल होगा कैसे? तो पहला स्टेप जो हमारे पास है वो क्या हुआ? अटैक ऑफ R1, जो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफिलिक ऑन कार्बन ऑफ एस्टर, जो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक, और हमारे पास क्या बन गया? इंटरमीडिएट बन गया। अब बेसिकली सेकंड स्टेप में हमारे पास कुछ यहां से लीव करेगा, तो हमारे पास यहां पर एक ही बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है और वो है OR नेगेटिव। तो OR नेगेटिव लीव कर जाएगा किसके साथ? MgX के साथ। तो हमारे पास क्या लीव कर जाएगा? MgX और OR प्राइम। मतलब इस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव पार्शियल, और इस पर क्या चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या कर गया? एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर गया, क्योंकि हमारे पास इसका नाम क्या है? अल्कऑक्सी। इसका नाम क्या है? अल्कॉक्सी। R इज फॉर अल्क एंड ऑक्सीजन के लिए अल्कॉक्सी। तो हमारे पास अल्कॉक्सी जब लीव कर गया तो पीछे क्या बच गया? R C R1 और ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या बना देंगे? R C R1 और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। अब आप देखो तो ये हमारे पास क्या बन गया है? कीटोन।
और कीटोन ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्ट करता है। तो हमने जब एस्टर से रिएक्शन स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या बना, पहले इंटरमीडिएट बना और फिर क्या बन गया, लीविंग ग्रुप के लीव करने से हमारे पास क्या बन गया, कीटोन। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमने किया था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल पर, और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप लीव्स बाय मेकिंग कीटोन। अब थर्ड स्टेप क्या है, एज आई टोल्ड यू, ये कीटोन रिएक्ट करता है किसके साथ, ग्रिगनार्ड के साथ। तो हम ग्रिगनार्ड ले लेते हैं एक और ग्रिगनार्ड वही होगा R1MgX। इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो ये अटैक करेगा इस पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी ऊपर। तो हम देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होगा। अब होगा कुछ ऐसा कि R1 लग जाएगा इस कार्बन के साथ, तो क्या होगा, R1, नीचे भी R1, क्योंकि ये वाला R1 वहां से आया था और ये वाला R1 इस ग्रिगनार्ड से आया, और ऊपर क्या बन जाएगा, OMgX, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, एक इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल मेटालिक अल्क ऑक्साइड इंटरमीडिएट। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे। जब हम प्रोटोनेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R1OH प्लस, और हमारे पास क्या बन जाएगा, MgX OH एज अ बाय प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनी वो क्या बनी, टर्शरी कीटोन। तो हमारे पास जब एस्टर रिएक्शन करता है तो वो हमेशा क्या देता है, टर्शरी कीटोन। बट कीटोन के रिएक्शन करने और इस एस्टर के रिएक्शन करने में एक फर्क है। जब भी कीटोन रिएक्ट करेगा हमारे पास तो वो हमारे पास टर्शरी कीटोन देगा, लेकिन जब एस्टर रिएक्ट करेगा तो वो भी टर्शरी कीटोन देगा। बट ये जो R1 ग्रुप है या ये R ग्रुप है, ये हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि एक R1 इस ग्रिगनार्ड से आया था और एक R1 इस ग्रिगनार्ड से आया था। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, जैसे व्हाइट बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये हमारे पास है एस्टर और ये हमारे पास है ग्रिगनार्ड। तो हम इसका रिएक्शन करा लेते हैं। हमारे पास जो एस्टर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब इस पर क्या चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस पर क्या चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर क्या चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन पर। तो हमारे पास एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन जाएगा। वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। कार्बन एक तरफ हमारे पास CH3, साथ हमारे पास लग जाएगा OC2H5, और नीचे आके लग जाएगा बेंजीन रिंग जो हमारे पास ग्रिगनार्ड से आया, और ऊपर हो जाएगा ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और साथ MgCl पार्शियल पॉजिटिव। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, तो ये क्या होना चाहेगा, स्टेबल। और ये स्टेबल कैसे होगा, ये स्टेबल ऐसे होगा कि ये इस लिविंग ग्रुप को लीव करेगा, किसके साथ, इस MgCl के साथ। तो हमारे पास क्या लीव कर जाएगा, MgCl और साथ OC2H5। तो हमारे पास क्या बच गया पीछे, C डबल बॉन्ड O और साथ CH3 और साथ बेंजीन रिंग जो हमारे पास ग्रिगनार्ड से आया। अब बेसिकली हमारे पास क्या बन गया है, कीटोन बन गया है। जब कीटोन बन गया है तो कीटोन रिएक्शन कर सकता है किसके साथ, ग्रिगनार्ड के साथ। तो हम इसमें एक और ग्रिगनार्ड डालेंगे। एक और ग्रिगनार्ड कौन सा है, वही वाला हमारे पास बेंजीन रिंग MgCl। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन पर। और हमारे पास क्या बन जाएगा, चेक कीजिए, ये कार्बन, ये वाला CH3, वो वाला बेंजीन रिंग, और नीचे एक और बेंजीन रिंग जो इस दूसरे ग्रिगनार्ड से आया,
और ऊपर क्या बन जाएगा, O नेगेटिव और MgCl पार्शियल पॉजिटिव। डेट्स आल्सो इंटरमीडिएट। तो क्या करेंगे इसकी प्रोटोनेशन बाय एडिंग वाटर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये OH को ले जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, CCH3 बेंजीन रिंग, नीचे भी बेंजीन रिंग और OH प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास, MgCl OH। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने कीटोन को रिएक्ट कराया किसके साथ, इस ग्रिग्नार्ड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी, टर्शरी अल्कोहल। तो ये है कि जब एस्टर से रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड तो हमारे पास हमेशा क्या बनती है, टर्शरी अल्कोहल।